बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमात पंजम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी आज हमने उर्दू ग्रामर का काम करना है। ठीक है, उर्दू ग्रामर में आज हमने सफ़ा नंबर 24 में दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, दरख्वास्त जब हमने अपनी किसी से बात करनी होती है, ठीक है, तो हम उसे या तो ज़ुबानी बात करते हैं या उसको लिख कर बात करते हैं। तो बेटा जी आज हमने दरख्वास्त जो लिखनी है वो हमने सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि हमारे वालिद साहब का तबादला हो गया है। कहाँ से? एक जगह से दूसरे शहर, और हमने अपनी दूसरे स्कूल में जाके तालीम जारी रखनी है। तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए ताकि हमें दूसरे स्कूल में आसानी से दाखिला मिल सके। तो बेटा जी सबसे पहले आपने सफ़ा नंबर 24 पे दिन और तारीख़ लगानी है। उससे बाद में आपने बाहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा लिखना है, क्योंकि हमारे स्कूल में हेड मिस्ट्रेस साहिबा, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस साहिबा, सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने कोमा लगाना है। इसके बाद आपने लाहौर लिखना है। लाहौर लिखने के बाद आपने ख़त्मा लगाना है। फिर एक लाइन छोड़कर अगली लाइन पे दरमियान में जनाब आलिया नदाइया फजाइया का निशान लगाना है। आगे आप अपनी बात जारी करने वाले हैं। इस वजह से मौतबाना गुजारिश है, मेरे वालिद साहब का तबादला लाहौर से कराची हो गया है। इनके साथ सब अहले खाना भी मुंतकिल हो रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का क्या दे दें, सर्टिफिकेट अनायत फरमाया जाए, ताकि मैं वहाँ किसी स्कूल में क्या ले सकूँ, दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूँ। आपकी एन नवाजिश होगी। तारीख़ लगानी है अपने दाईं साइड पर, और फिर उससे नीचे बाईं साइड पर आपने अल-आरिज़ लिखना है। फिर आपने आपका ताबियादार शागिर्द या आपकी ताबिया फरमा शागिर्दा लिखना है। नाम अपना अपना लिखना है, जमात पंजम और रोल नंबर लिखना है। इसके बाद आपने मुतरादिफ अल्फाज की तरफ आना है। मुतरादिफ अल्फाज आपके सफ़ा नंबर 26 पर है। मुतरादिफ का मतलब होता है वो अल्फाज जो एक दूसरे के हम मायने हों, यानी जो लिखने और बोलने में तो एक जैसे ना हों, लेकिन मायनी मतलब दोनों का एक जैसा हो। ठीक है बेटा जी, आइएगा अल्फाज मुतरादिफ की तरफ। 26 पेज है। ऐसे अल्फाज जो लिखने और बोलने में एक जैसे ना हों लेकिन इनके मायनी एक जैसे हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बाप का मुतरादिफ वालिद। बाप और वालिद दोनों अल्फाज जो हैं लिखने और बोलने में क्या हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इसी तरह बीमार और मरीज़, इन दोनों का मतलब भी एक जैसा है। बेटा जी देखिएगा, अब हमने अपनी अल्फाज मुतरादिफ की तरफ आना है। इधर हमें अल्फाज मुतरादिफ की फहरिस्त दी गई है, आपने इन्हें याद करना है और सफ़ा नंबर 28 पर तहरीर करना है। ठीक है बेटा जी, अल्फाज मुतरादिफ करने थे हमने। देखिएगा, बीमार, मरीज़, बहिश्त, जन्नत, बशर, आदमी, पराया, गैर, पहाड़, जबल, आगाज़, इब्तदा, बाप, वालिद, बदन, जिस्म, ज़िल्लत, रसवाई, जंगल, दश्त, चमन, गुलशन, तर्फ, सिमत, तरीका, सलीका, ज़रूफ़, बर्तन, शब, रात, शुजाअत, बहादुरी, सुबह, सहर, ज़रूरी, लाजमी, झंडा, परचम, चाँद, महताब। ठीक है बेटा जी, सबके मीनिंग जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन बोलने और लिखने में सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है बेटा जी, अब अपने सफ़ा नंबर 27 की तरफ आइएगा। कालम अलिफ को बे से मिलाना है। ठीक है, तवील, तवील का मतलब क्या होता है, लंबा होना। तो तवील लंबा, मुलायम नर्म, यौम दिन, हवस लालच, सुर्ख लाल। ठीक है, फिर अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। दोस्त, साथी, आसान, सहल, नज़दीक, करीब, मुफलिस, नादार, ज़फ़र, इकबाल। आगे अदल, लास्ट हमारा है अदल, इंसाफ। आगे आइएगा बेटा जी, ये अल्फाज मुतरादिफ सफ़ा नंबर 28 पे दिए हुए हैं। वो जिस तरह सफ़ा नंबर 26 पे दिए गए हैं, आपने 28 पे उसी तरह तहरीर करने हैं और इनको क्या करना है, याद भी करना है। आगे आपने तफ़हीम इबारत की तरफ आना है। तफ़हीम इबारत में आपने चंद जो निकात नीचे 2 दिए हैं, आपने उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। पहला, इबारत पढ़ने से पहले सवालात को एक नज़र ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, जिस इधर हमारे दुरुस्त जवाब की निशानदेही दी गई है, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। इससे आपको इबारत पढ़ते हुए जवाबात का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर नंबर 2, इबारत में दी गई मिसालों पर ज़रूर तवज्जो दें और ये सोचें कि किस अहम नुक्ते को समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे आपकी तफ़हीम इबारत है, ये आपका जायज़ा टेस्ट है। आपने उन्हीं
निकात को दिमाग में रखते हुए इस तफ़हीम इबारत को करना है। आगे आइएगा, आगे हमने अपने कायदे-आज़म के बारे में पढ़ना है। कायदे-आज़म के बारे में सफ़ा नंबर 31, ठीक है। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्मो जाँ है मोहम्मद अली जना। ठीक है बेटा जी, कायदे-आज़म कौन थे आपको पता है। कायदे-आज़म हमारे मुल्क के बानी थे, ठीक है। 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे और फिर उसके बाद वफ़ात आपकी 11 सितंबर 1948 को हुई थी। आपका मज़ार कराची में है और आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा क्या की, मेहनत की और पाकिस्तान हासिल कर ही क्या लिया, दम लिया। आइएगा अपने मज़मून की तरफ। मज़मून में सबसे पहले खाका दिया हुआ है, खाका आपने देखना है। इसके बाद आपने अपने मज़मून की तरफ आना है। मज़मून आपने सफ़ा नंबर 33 और 34 पर तहरीर करना है और इसको याद भी करना है। मज़मून देखिएगा, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्मो जाँ है मोहम्मद अली जना। पाकिस्तान के बानी का नाम मोहम्मद अली जना, वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जनाह पूंजा था और इनका पेशा तजारत था। कायदे-आज़म बचपन ही से ज़हीन थे। 6 साल की उम्र में आपको स्कूल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने मैट्रिक मिशन हाई स्कूल से पास किया। इस वक्त आपकी उम्र कितनी थी, 16 साल थी। आगे आइएगा, अगला पैराग्राफ। जब कायदे-आज़म इंग्लिस्तान में थे तब इनके घरेलू हालात ख़राब होना शुरू हो गए। किस तरह देखिएगा, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और वालिद को तजारती कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। आगे कायदे-आज़म ने इंग्लिस्तान के ज़माना तालिब इल्मी ही से सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वतन वापस आकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस जमात थी उसमें शामिल हो गए। जल्द ही कायदे-आज़म का कांग्रेस से क्या हो गए, बददिल हो गए, उनका दिल उठ गया। उन्होंने महसूस किया कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, यानी सिर्फ हिंदुओं को आगे रखती है, मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है। चुनांचे वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और इसके क्या बन गए, सदर बन गए। अगले पेज की तरफ आइएगा, दीन और तारीख उसी तरह आपने लगानी है। कायदे-आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुल्क बनाने का क्या कर दिया, मुतालबा शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की, उन्होंने हिम्मत ना हारी, ठीक है, और अपने मकसद पर क्या रहे, डटे रहे, ठीक है ना। जिस बात पर हम डटे रहते हैं वो काम हो जाता है ना। इसी तरह कायदे-आज़म भी मकसद क्या था उनका, पाकिस्तान हासिल करना, यानी हिंदुओं और पाकिस्तान मुसलमानों को लैदा करना। आखिरकार कायदे-आज़म अपने मकसद में कामयाब हो गए। 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान क्या हो गया, बन गया। आज़ादी के बाद कायदे-आज़म पाकिस्तान के पहले क्या बने थे, गवर्नर जनरल बन गए। काम की ज़्यादती की वजह से इनकी सेहत ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने इन्हें आराम का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत की परवाह ना की। बीमारी की हालत में भी कायदे-आज़म लगातार मेहनत करते रहे, ठीक है। कायदे-आज़म कहते थे ना, काम काम और बस काम, जिसके नतीजे में 11 सितंबर 1948 को कायदे-आज़म को दिल का दौरा पड़ा और वो वफ़ात पा गए। कायदे-आज़म का मज़ार कराची में है, जहाँ दूर दूर से लोग इस अजीम कायद को खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे-आज़म पाइंदाबाद। बेटा जी ये 2 पेजेस थे, 2 सफ़ात थे 31 और 32 जो हमने किए। आपने 33 और 34 पर इसको तहरीर कर और सार याद भी करना है। अपना सारा काम याद कीजिएगा, दिन और तारीख लगाकर काम कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।